हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब चलने फिरने से रिलेटेड बच्चे को क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है। बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता, मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाता, ये सब होता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में। मीनिंग क्या है? लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मीन्स लिमिटेशन इन द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंजरी, डिजीज और डिफेक्ट इन बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि लिमिटेशन, मतलब कि लिमिटेशन होती है मूवमेंट में, कोई भी बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाना, किसके कारण? या तो कोई इंजरी हुई है, आपको कोई बीमारी हुई है, या उसके बोन्स में कोई डिफेक्ट हुआ है, जॉइंट्स में डिफेक्ट हुआ है, मसल्स सही नहीं है, नर्व सही नहीं है, और स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट है। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल और नर्वस सिस्टम। ये अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल और नर्वस सिस्टम को, एंड मेक द पर्सन मोबिलिटी एंड एक्टिविटी डिफिकल्ट। जो पर्सन की जो मोबिलिटी है, जो चलने फिरने की कैपेसिटी और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उनको डिफिकल्ट बना देता है। कोज क्या हो सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के? फर्स्ट है हेरिडिटरी कोज हो सकता है, जैसे ड्यू टू जीन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स से उसको जीन ट्रांसफर हुए हैं हेरिडिटरी कोज में। कोग्निशियल कोज में हो सकता है कि डिफेक्ट प्रेजेंट एट बर्थ से उसको डिफेक्ट प्रेजेंट है, जैसे क्लब फुट हो गया, डिसलोकेशन ऑफ हिप हो गया, मिसिंग बोन होगी, वेब फिंगर्स होंगी। उसके बाद एक्वायर्ड होता है, मतलब जो बाहर से उसको प्राप्त हुआ है ड्यू टू इन्फेक्शन से, जैसे मोल न्यूट्रिशन से, एक्सीडेंट से, बर्न हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सब हो गया। और अलग अलग और भी बहुत सारे कोज हो सकते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, अर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डोलाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, सेरेब्रल प्लासी हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, एम्पुटेशन हो गया, एड्स हो गया, लेप्रोसी होगी, ट्यूमर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब भी अफेक्ट करते हैं हमारी लोकोमोशन डिसेबिलिटी को। अब प्रॉब्लम फेस बाय चिल्ड्रन, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करता है बच्चा जिसको लोकोमोटरी डिसेबिलिटी होती है? डिफिकल्टी इन सीटिंग, बच्चा बैठ नहीं पाएगा, स्टैंडिंग खड़ा नहीं हो पाएगा, वॉकिंग नहीं कर पाएगा, और यूजिंग हैंड्स, मतलब कि अपने अपने वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना वो खड़ा हो सकता आराम से, ना वो बैठ सकता, ना वो चल सकता। उसको हमेशा ना दूसरों की हेल्प की ज़रूरत रहेगी अपनी एक्टिविटीज़ को करने में और मूवमेंट्स को करने के लिए। कांट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपरली, बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसमें स्पीच की डिफिकल्टी भी होगी, ड्यू टू द लैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी मसल्स का जो कंट्रोल नहीं होगा, तो उसकी जो स्पीच में भी डिफिकल्टी आएगी। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होगी, कैन आल्सो प्रेजेंट इन सम केसेस में भी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो होगा, और सोशल विड्रो, मतलब वो अपने आप को सोशली विड्रो कर लेगा, मतलब सोशली वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। डिफिकल्टी होगी उसको प्लेइंग में, लर्निंग में, और टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज़ में। फेस पेन, टायर्डनेस एंड स्लो प्रोग्रेस, वो फेस करेगा पेन, टायर्डनेस और स्लो प्रोग्रेस को। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी की? फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम क्या अवेयर रहें बिफोर डिसेबिलिटी ऑफकोर्स, कि हम अपने डेली जो डेली की हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेकर भी अवेयर रहें, कि ठीक है, हम प्रिवेंट करें कोग्निशन डिसीज थ्रू काउंसलिंग, इम्यूनाइजेशन और गुड हाइजीन मेंटेन रखें, हम अपने इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली करवाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, विटामिन लें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें, मतलब यूज़ सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स का अवॉइड करें, हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग, हेलमेट को यूज़ करें ड्राइविंग के समय पर। सेकंड में क्या होगा, टू अवॉइड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम जैसे अगर डिसेबिलिटी डायग्नोस होगी तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट लेना, फिर उसको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर नर्सिंग केयर देना, उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप करना और फॉलोअप करना। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड लेवल प्रिवेंशन में, आफ्टर डिसेबिलिटी हो, जब डिसेबिलिटी हो ही गई उसको, उसके बाद मेडिकल, एजुकेशनल एंड साइको सोशल उसको सपोर्ट देना, रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग फॉर डेली लिविंग के लिए उसको रिहेबिलिटेशन कराना और ट्रेनिंग देना, उसमें यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करना, जैसे कि व्हील चेयर, कैलिपर्स एक्सेट्रा, काउंसलिंग और सोशल एक्सेप्टेंस जो बच्चा है उसको प्रोवाइड करना। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा पब्लिक टुवार्ड्स प्रिवेंशन? फर्स्ट है मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, इम्यूनाइज अगेंस्ट डिसीज के प्रति इम्यूनाइज आपको रहना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ड्रग्स नहीं लेने, हेल्दी फूड एंड टेक सनलाइट, अवॉइड मैरिज इन क्लोज रिलेटिव्स में आपको मैरिज नहीं करनी है, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एड्स से प्रिवेंट होना है, सेफ्टी मेजर यूज़ करने हैं होम पर, स्कूल में और वर्क प्लेस पर, हेलमेट वेयर करना है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, अवॉइड वॉयलेंस और वॉर को आपको अवॉइड करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है दूसरे लोगों की जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो। ठीक है, let us build a barrier free and inclusive society where every child can move, learn and live
विद डिग्निटी, कि हम एक ऐसा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जहाँ पे हर एक बच्चा मूव, लर्न एंड अलाइव इंडिपेंडेंटली जी सके अपने वर्च्यू के साथ। ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।